एक दिन माँ अपने पिता को घर लेकर आई। लड़का आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाने लगा, लेकिन नाना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा यह बुजुर्ग अब वह नाना नहीं रहा जिन्हें वह याद करता था। नाना दिन भर चुप रहते, एक शब्द नहीं बोलते, जैसे उनकी आत्मा कहीं खो गई हो। लड़का कार्टून देखना चाहता था, लेकिन माँ ने चुपचाप टीवी न्यूज चैनल पर कर दिया और बोली कि यह नाना के लिए है। रात होने पर माँ ने नाना की पुरानी तस्वीरें निकाली और एक एक करके दिखाने लगी ताकि उनकी सोई हुई यादें जाग जाएं। लेकिन नाना बस हल्का सा सिर हिलाते रहे, उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। एक दिन लड़के को एल्बम में नाना की बचपन की एक तस्वीर मिली। उसने कुछ सेकंड नाना को देखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस तस्वीर को देखकर नाना के बचपन की एक तस्वीर बना दी। कुछ घंटों बाद नाना की नजर अनजाने में उस ड्राइंग पर पड़ी। साधारण सी उस तस्वीर ने उनके दिल में दबी पुरानी यादों को जगा दिया। उन्हें याद आया कि कभी इसी चमकदार कार को देखकर उन्होंने फोटो खींची थी। अगले दिन लड़के ने नाना की एक और तस्वीर खोजी और उसे भी ध्यान से बना दिया। लड़का कमरे से चला गया। नाना ने चुपचाप मेज पर रखी तस्वीर उठाई और देखते ही अपने दोस्तों के साथ बिताए बचपन के पल उनकी आंखों के सामने आ गए। यह देखकर कि तरीका काम कर रहा है, लड़के ने नाना और नानी की एक साथ वाली तस्वीर भी बना दी और खुद चलकर नाना को दे दी। जैसे ही नाना की नजर उस तस्वीर पर पड़ी, उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी से पहली मुलाकात याद आ गई। पहली बार उन्होंने अपने नाती को देखकर मुस्कुराया। इसके बाद लड़का रोज नाना की यादों के टुकड़े जोड़ने लगा। धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी को फिर से जोड़ता रहा। एक दिन नाना अचानक घर से बाहर जाने लगे। माँ उन्हें रोकने आई। यह देखकर लड़का कमरे में गया, एल्बम लेकर आया और नाना के हाथ में दे दिया। नाना आदतन तस्वीर के पीछे देखने लगे। पीछे एक रोती हुई नवजात बच्ची की ड्राइंग बनी थी, वही बच्ची जो आगे चलकर उनकी बेटी बनी। उस पल नाना की यादों का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। होश में आने पर उन्होंने पास खड़ी उस महिला को देखा और पहचान लिया। धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। एक चित्र ने एक दिल को जगा दिया। उस लड़के ने अपनी ड्राइंग से नाना की यादें लौटा दी